नीट छात्रा हत्याकांड मामले को लेकर के अब एक और पहलू जो है वो निकल करके सामने आया है। पटना हाई कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर के एक जानकारी जो है वो साझा की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में बीते कुछ दिनों से नीट छात्रा हत्याकांड मामले को लेकर के काफी ज्यादा विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। सुर्खियां बटोरते नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर के। अब और भी ज्यादा सवाल जो है वो इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि अभी तक मुख्य आरोपी तक जो हाथ है प्रशासन के वो नहीं पहुंच सके हैं। लेकिन अब इन सभी चीजों के बाद पटना हाईकोर्ट की ओर से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि पटना हाईकोर्ट जो है अब इस मामले में हस्तक्षेप जो है वो नहीं करेगी। यानी कि पटना हाईकोर्ट जो है इस पूरे मामले को संज्ञान में लेने से इनकार कर दी है। दरअसल आपको बताएं तो इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आई हुई है। प्रशासन से लेकर के बिहार के बड़े बड़े राजनेता जो है इस पूरे मामले के ऊपर अपनी पैनी नजर जो है वो बनाए हुए हैं। लेकिन अब इन सभी चीजों को लेकर के पटना हाईकोर्ट की ओर से ये जो बड़ी जानकारी है वो सामने आ रही है कि पटना हाईकोर्ट ने इस मामले के ऊपर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है और परिवार वालों को एक दूसरा विकल्प जो है वो भी दे दिया है। नीट छात्रा हत्याकांड की जांच में पटना हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और अदालत का यह कहना है कि इस केस की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। ऐसे में इसमें अभी दखल देना कोई औचित्य नहीं होगा। बिहार के चर्चित नीट छात्रा की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत का यह कहना है कि यह केस सीबीआई को सौंप दी गई है और ऐसे में इस मामले में दखल देने का कोई औचित्य जो है वो नहीं बनता है। पटना हाईकोर्ट में छात्रा के पिता की ओर से न्याय की गुहार लगाते हुए पिछले सप्ताह रिट याचिका दायर की गई थी और जस्टिस अरुण कुमार झा की एकलपीठ ने सुनवाई जो है वो उसके लिए मंजूरी दे दी थी। सोमवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने नीट छात्रा के परिवार को विकल्प देते हुए कहा कि अगर ये सीबीआई की जांच से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे अदालत का दरवाजा जो है वो खटखटा सकते हैं। मृतिका के पिता की ओर से दायर उस याचिका में हॉस्टल संचालक, मकान मालिक, निजी अस्पताल के डॉक्टर जहां छात्रा भर्ती थी, थानेदार से लेकर के पटना एसएसपी और डीजीपी तक की जो भी प्रतिवादी है वो बनाई गई थी। बता दें कि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर के नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा पिछले महीने अपने कमरे में बेहोश पाई गई थी। 4 दिन के बाद पटना के एक निजी अस्पताल में उसको इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने पहले सुसाइड बताया, इसके बाद परिजन ने रेप के बाद हत्या का आरोप जो है वो लगाया। जब छात्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें यौन उत्पीड़न का खुलासा हुआ। इसके बाद हंगामा और भी ज्यादा बढ़ गया। पुलिस ने एसआईटी का गठन कर जांच जो है वो शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को विस्तृत अध्ययन के लिए एम्स जो है वो भेजा गया और अस्पताल मालिक को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान पता चला कि छात्रा जो है वो नाबालिग थी, तो इस केस में पॉस्को एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई। छात्रा के कपड़ों से स्पर्म मिलने की बात जो है वो सामने आई और एसआईटी की ओर से कई लोगों ने डीएनए सैंपल जो है वो भी लिए। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ भी की और पुलिस पूरे मामले का खुलासा जल्द करने का दावा कर रही है। पिछले सप्ताह इस केस को लेकर के नीतीश सरकार जो है वो काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही थी और इस पूरे मामले को लेकर के ये कहा जा रहा था कि जल्द ही बड़ा खुलासा जो है वो होगा। राजनीतिक गलियारों की ओर से बात करें तो बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो कि साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को हम ध्यान से देखेंगे और ध्यान से इसलिए भी देखेंगे क्योंकि अब ये एक मामूली सा मामला नहीं बन के रह गया है। अब ये पटना और बिहार का एक हाई प्रोफाइल मामला बन गया है, जिसको लेकर के प्रशासन से लेकर के बिहार सरकार के लोगों के कंधे पर भी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आ गई है। तो पटना हाईकोर्ट ने इसको देखने से इनकार किया है और एक दूसरा विकल्प जो है वो परिवार वालों को दिया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।